बीवी के अंदर वो ताकत है जो फिरौन से भी अपनी बात मनवा सके। इसलिए बीवी वालों होशियार हो जाओ। अगर कोई इंसान फिरौन से भी बड़ा जालिम होगा तो वही इंसान अपनी बीवी को ढंग से नहीं रख पाएगा, वरना फिरौन जैसे जालिम को भी पता है कि बीवी से पंगा लेना मुनासिब बोलो भाई नहीं है। और बड़ा मशहूर लतीफा है कि एक साहब ने, उनकी बीवी बहुत परेशान करती थी, उनको शक करती थी उनके ऊपर। जब कहीं बाहर जाते फोन करके पूछने लगती कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप। तो एक मर्तबा बीवी मायके चली गई। अब मायके जाकर के बार बार फोन कर रही है कहाँ हैं आप। तो शौहर कह रहे हैं कि मैं घर पर। तो कह रही है कि कैसे मैं मान लूं कि आप घर पे हैं। एक काम कीजिए, आप किचन में जाइए और जो मिक्सर है मिक्सर को आप चालू करके दिखाइए, तब मैं मानूंगी, वीडियो कॉल पे आप दिखाइए। तो शौहर ने जो है मिक्सर की आवाज सुना दी उसको फोन के ऊपर, तो वो मुतमईन हो गई कि चलो ठीक है, इसका मतलब कि शौहर घर पर। दूसरे दिन फिर फोन किया, कहाँ है आप, कहा घर पे हूं, का मिक्सर चला के सुनाइए। फिर उन्होंने मिक्सर को चला के सुना दिया। तीसरे दिन बीवी अचानक सरप्राइज देने के लिए घर आई तो शौहर गायब था और छोटा बच्चा वहीं घर में खेल रहा था। बोला तेरे अब्बू कहाँ गए, बोले 3 दिन से मिक्सर लेके गायब है। तो बीवियों को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं है। जब फिरौन जैसे जालिम की नहीं चली तो हमारी और आपकी क्या चलेगी। उसको भी बात माननी पड़ी। कहा ठीक है, अगर तू कहती है तो चल मैं इस बच्चे को पाल लेता हूं। और बाद में वही बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम बनता है। लंबा वाकया है, मैं उस वाकये की तरफ नहीं जाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और अल्लाह ताला ने उनको जिस्मानी एतबार से भी ताकतवर बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम का एक इंसान और फिरौन की कौम का एक इंसान दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के आदमी को बचाने के लिए और उसका सपोर्ट करने के लिए तिब्ती को एक मुक्का मारा, और ऐसा मुक्का मारा कि मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से वो इंसान मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी कि सामने वाला मर गया। गुटखा खाने वाले के मुक्के में इतनी ताकत नहीं होगी। जो गुटखा खाएगा, जो खैनी खाएगा, जो तंबाकू इस्तेमाल करेगा, जो चरस गांजा और नशा करेगा, बड़े अफसोस की बात है वो इंसान किसी काबिल नहीं बचेगा। आज क्यों ये हकीमों और डॉक्टरों के पास क्यों लाइन लगी रहती है, क्यों मर्दों के अंदर कमजोरियां पैदा हो रही हैं, और क्यों इंसान शादी के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता है। ये वजह और हालात क्यों हैं, जब आप असबाब पर गौर करेंगे ये नशा की बहुत बड़ी वजह है हमारी नौजवान नस्ल के बर्बाद होने की। अल्लाह हमारे तमाम नौजवानों की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा मुक्का मारा, सामने वाला मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से अपनी जान बचा के, उनको ये डर हुआ कि कहीं मेरे खिलाफ मौत का फैसला ना आ जाए, वहां से अपनी जान बचा करके मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। और जब मदियन पहुंचे तो वहां मूसा अलैहिस्सलाम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पर एक कुआं था और कुएं के पास लंबी लाइन लगी थी। लोग अपनी अपनी बकरियों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि 2 औरतें खड़ी हैं, 2 औरतें खड़ी हैं जो पीछे खड़ी हैं, लाइन से हट करके खड़ी हैं। मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं, उनके हाथ में भी बकरियां हैं, वो अपनी बकरियों को पानी पिलाना चाहती हैं, मगर मर्दों की लाइन से अलग खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर के पूछा, मा खतबुकुमा, क्या बात है, तुम लोग लाइन से अलग क्यों हो। कालता ला नुस्की ला नस्की हत्ता युस्दिर रिया। तो उन दोनों औरतों ने कहा कि हम अपने जानवरों को तब तक पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये तमाम मर्दों की लाइन खत्म न हो जाए। वह अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, मजबूरी में हमको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों लड़कियों की बकरी को लिया और ले जाकर के लाइन को चिरते हुए आगे बढ़े। बॉडी बिल्डर तो पहलवान तो थे ही, किसकी मजाल थी मूसा अलैहिस्सलाम को रोक आगे बढ़े और उनकी बकरियों को पानी पिलाया और पानी पिला करके उन औरतों के हवाले कर दिया। बस उनकी मदद करके चले आए। आज हमारा नौजवान तो किसी लड़की की मदद कर ले तो जब तक मोबाइल नंबर न ले ले तब तक चैन से नहीं बैठे। यानी नेकी करके दरिया में डालने वाला रिवाज खत्म है आज के दौर में। मूसा अलैहिस्सलाम उन दोनों औरतों की मदद करते हैं और मदद करने के बाद आकर के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे करम का मोहताज हूँ। ऐ अल्लाह, तू खैर नाजिल फरमा दे, मैं तेरे खैर का मोहताज हूँ, तेरी भलाई का मोहताज हूँ।
अभी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से दुआ निकली कि इतने में कुरान कहता है फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की चलते हुए आई। दोनों लड़कियों का नाम कुरान ने बयान नहीं किया। दोनों लड़कियों की हाइट क्या थी, वो कितनी खूबसूरत थी, उनके हुस्न जमाल का जिक्र कुरान ने नहीं किया। हाँ, कुरान ने एक चीज का जिक्र किया, फजाअतु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी और शर्मा शर्मा के चलते हुए आई। पता ये चला मेरी बहनों कि आपकी खूबसूरती की अल्लाह के यहाँ उतनी अहमियत नहीं है, आपके हुस्न जमाल की अल्लाह ताला के उतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी शर्मो हया की है। जिस औरत ने अपनी शर्मो हया को बचा के रखा, जिस औरत ने अपनी पाक दामनी को बचा के रखा, उससे ज्यादा अल्लाह के यहाँ किसी औरत का मकाम नहीं है। वो लड़की शर्मा शर्मा के चल रही थी। अल्लाह ताला ने उस लड़की की चाल को बयान किया कि वो शर्मा शर्मा के चल रही थी और आई और आकर के कहने लगी इन्ना अबी अदऊका लियजज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, कि ऐ नौजवान मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं, आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, चलिए हमारे अब्बू आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे लड़की चल रही। चाहते तो लड़की आगे रहती, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे रहते, मगर एक मर्द की इफ्फत का तकाजा ये है कि अगर औरत साथ में है तो मर्द आगे चले, औरत पीछे चले। औरत रास्ता बता रही है और बताते बताते मूसा अलैहिस्सलाम उस लड़की के घर पहुंचे। लड़की के बाप का नाम शुएब था। वहां हजरत मूसा की उनसे बात हुई तो हजरत शुएब ने कहा कि मेरी ये दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूं किसी एक बेटी का निकाह मैं तुमसे कर दूं, मगर शर्त ये है कि आपको 8 साल या 10 साल मेरे घर पे काम करना पड़ेगा। 8 साल 10 साल अगर आप मेरे घर पे काम करेंगे तो मैं इसी को मेहर बना देता हूं और अपनी किसी एक लड़की की शादी आपसे कर देता हूं। आज हमारे यहाँ लड़कों की शादी होती है तो लड़की वालों से पूछा जाता है कि क्या देंगे आप, बाइक देंगे, 4 व्हीलर देंगे, बुलेट देंगे, क्या देंगे, कितना कैश देंगे। यहाँ पैगंबर को, मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को शादी करने के लिए 10 साल काम करना पड़ा। 10 साल अपने ससुराल में उनको सर्विस देनी पड़ी, तब जाकर के उनकी शादी हुई है। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है, यहाँ उल्टा मामला है। यहाँ बेचारे लड़की के बाप के ऊपर बोझ डाला जा रहा है कि तू कर्जा ले ले, तू बैंक से लोन ले ले, तू भीख मांग ले, मगर तुझे हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। और लड़का जितना क्वालिफाइड हो, लड़का जितना अच्छी पोस्ट पर हो, लड़का जितना अच्छा कमाता हो, उतनी मोटी रकम जहेज में ली जाती है। और लेने वाला भी अहले हदीस और देने वाला भी अहले हदीस। चुल्लू भर पानी में हमें और आपको डूब मरना चाहिए। माफ करना मेरे साथियों, अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो शादी ब्याह के मामले में भी अहले हदीस बनो। सिर्फ सीने पर हाथ बांध लेने से और आमीन जोर से बोल लेने से कोई अहले हदीस नहीं हो जाता है। हमारे शादी ब्याह का जो सिस्टम है, और मैं पूरे सीमांचल में मैंने गौर किया है, आज बहुत सारी बुराइयां आपके इस इलाके में मौजूद हैं और उसमें से एक बुराई जहेज की शक्ल में है। मूसा अलैहिस्सलाम नौजवान हैं, 10 साल तक उन्होंने शुएब के घर में काम किया और फिर उनकी शादी होती है। मेरे नौजवान साथियों, ये भी एक नौजवान थे जिन्होंने उन 2 लड़कियों की मदद की बगैर किसी मफाद के, और अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ने उनकी बीवी का भी इंतजाम कर दिया, उनके लिए रहने का भी इंतजाम कर दिया। ये नौजवान थे जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। और आगे बढ़िए, आज जुमा का दिन था। आपने सूरह कहफ पढ़ी होगी। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने कुछ नौजवानों का वाकया बयान किया है। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह के कुछ नौजवान बंदे ऐसे भी थे, सारी कौम मुशरिक थी, सारी कौम अल्लाह के साथ शिर्क करती थी, मगर उन चंद नौजवानों के दिल में अल्लाह ताला ने तौहीद डाल दिया। वो एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तौहीद के रास्ते पर आ गए। और जब उनको ये पता चला कि अगर अपनी कौम को हम बताएंगे कि हम तौहीद पर चल रहे हैं, हमारी कौम के लोग हमारा जीना हराम कर देंगे, फ़अबू इलल कहफ़ी, तो उन नौजवानों ने एक पहाड़ की गुफा में जाकर के, गार में जाकर के पनाह ले ली। वो अच्छे बाप की औलाद थे, बड़े बाप की औलाद थे, हवेलियों में रहते थे, महलों में रहते थे, लेकिन अपने ईमान को बचाने के लिए, अपनी तौहीद को बचाने के लिए उन नौजवानों ने अपने बाप का महल छोड़ दिया, अपनी माँ की हवेली छोड़ दी और पहाड़ की गुफा में जाकर के पनाह ले ली।
और पहाड़ की गुफा में जाकर के 309 साल तक वो सोए रहे। अल्लाह ताला ने 309 साल तक उनको सुला के रखा। ये पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बयान किया है। और एक चीज को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, कि ये चंद नौजवान थे जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। पता ये चला मेरे नौजवान भाइयों कि अल्लाह की तौहीद के लिए अपने बाप का महल छोड़ देना और ऐशो आराम छोड़ देना ये आसान काम नहीं है, ये एक नौजवान ही कर सकता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जरा असहाबे कहफ को अपने सामने रखो और सोचो कि वो कहां खड़े थे और हम कहां खड़े हैं। वो अपनी तौहीद और ईमान को बचाने के लिए कहां चले गए और आज हम कहां खड़े। आज हमारे पास खबरें आती हैं, मीडिया के अंदर न्यूज आती है कि झारखंड की राजधानी रांची के अंदर एक लड़की जिसका नाम नुसरत जहां था, मुसलमान लड़की थी, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली लड़की थी, दीनदार फैमिली से उसका ताल्लुक था। फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है, एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ उसको इश्क और मोहब्बत का बुखार चढ़ता है। वो गैर मुस्लिम लड़का उसके सामने शर्त रखता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो अपने माँ बाप को छोड़ के भाग करके मेरे पास आना पड़ेगा। वो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पे लगा लेती है और लड़के के साथ भाग के शादी करती है, कोर्ट मैरिज करती है। और इतना ही नहीं, अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेती है, इस्लाम को छोड़ देती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। और मीडिया में बाकायदा उसकी खबरें आती हैं। ये अफसोस की बात नहीं है मेरे भाई, ये पूरी कौम के चेहरे पर थप्पड़ है और पूरी कौम की गैरत को ललकारने वाली बात है कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी जवान बेटियों को ईमान की और तौहीद की अहमियत नहीं बता सके और एक लड़के के प्यार के चक्कर में आपकी कौम की बच्चियां आज अपने दीन और ईमान का समझौता कर रही हैं। आज मुंबई जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाओ, किसी पिकनिक स्पॉट पर, किसी पार्क में, किसी होटल में आपको कितनी बुर्का पहनने वाली लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हुई नजर आ जाएंगी। ये मनाजिर देखने की अब आंखों को आदत हो गई है, ये आंखें आदी हो गई है इन मनाजिर की। शर्म आती है, गैरत आती है, मगर गैरत जिस चीज का नाम था वो आज हमारे घरों से रुखसत हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवानों, सबसे पहले तो अपनी तौहीद की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। याद रखो मेरे नौजवानों, आप सुपौल के जिस इलाके में रहते हैं, नेपाल की बॉर्डर से सटा हुआ ये इलाका, मुझे बाज लोगों ने बताया कि 2008 में गालिबन यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाका बहुत तरक्की पर है, मगर अभी भी बहुत सारे मामलात में आपका इलाका पिछड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, टापू का ये इलाका जाना जाता है कि हाँ, मुसलमानों का एक बड़ा बेल्ट है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। आपके घर कमजोर होंगे, आपका लाइफ स्टाइल कमजोर होगा, आपके घर में गुर्बत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ईमान बचा के लेके चले गए, तौहीद बचा के लेके चले गए, तो याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, हम उन करोड़पतियों से बेहतर हैं जिनके पास ईमान की दौलत। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन पूछेगा, मेरे बंदे तू क्या लेकर के आया है? आए अल्लाह, हम गरीबों के पास ज्यादा नेकियां तो नहीं है, ज्यादा सदका खैरात तो नहीं है, ज्यादा तकवा तहारत तो नहीं है, लेकिन आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं। तेरे सिवा किसी और के दर पे कभी हाथ न फैलाया, तेरे सिवा किसी और को मुश्किल कुशा न जाना, तेरे सिवा किसी और से हमने हाथ न फैलाया। आए अल्लाह तेरी तौहीद को लेकर के आए हैं, तेरे ऊपर ईमान रखने वाले हैं। अगर तौहीद को लेके जाएंगे अल्लाह क्या कामयाब हो जाएंगे और सब लेके चले गए। अगर तौहीद को न बचा पाए, ईमान को न बचा पाए, तो हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग ईमान के बगैर अल्लाह के यहाँ जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में अल्लाह के पास जाएंगे, वो जमीन भर के सोना भी अगर दे दे, अल्लाह के यहाँ उनका सोना कबूल नहीं किया जाएगा। जमीन भर के सोना भी अगर कोई दे दे, ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस ईमान की हिफाजत करो मेरे प्यारे साथी। अभी बनारस से मैं पटना आया, 3.5 घंटे का सफर मैंने ट्रेन के अंदर खड़े होकर के तय किया।
लाखों लोगों की भीड़ आज बिहार से उत्तर प्रदेश जा रही है। कुंभ का मेला चल रहा है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का। वहां उनका ये अकीदा है, उनकी ये आस्था है कि गंगा में डुबकी लगा लेने से उनके पाप माफ हो जाएंगे। मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं, ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। वहां मेले की जो वीडियो आ रही है, वहां जो मंजर देखा जा रहा है, बहुत सारे वहां ऐसे भी लोग हैं जो सर से पैर तक नंगे हैं, मादरजाद नंगे हैं, शर्मगाह नजर आ रही है। उनको कोई हया नहीं, उनको कोई शर्म नहीं। उनको ये बता दिया गया कि ये भी भक्ति की एक शक्ल है, ये भी ऊपर वाले को खुश करने की एक शक्ल है। मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर देख करके क्या आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल इस्लाम, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको मुसलमान बनाया। हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान को नंगा होना पड़े। हमारे मजहब में कोई ऐसी इबादत नहीं जिसमें इंसान से ऐसा काम कराया जाए जो इंसान के बस के बाहर हो। अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और आज बड़े बड़े क्वालिफाइड, एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोगों को जब हम देखते हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, शर्मगाह की इबादत कर रहे हैं, नदियों की इबादत कर रहे हैं, इन जानवरों की इबादत कर रहे हैं, ये मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों हमारे और आपके दिल में ये एहसास पैदा होता है कि ऐ अल्लाह तेरा करम और तेरा शुक्र है कि तूने हमें तौहीद पर बनाया, तूने हमें ईमान वाला बनाया। हमारी पेशानी झुकती है तो एक अल्लाह के दर पे झुकती है, हम अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको ईमान की दौलत दे दी है, जब हिदायत की दौलत दे दी है, ऐ अल्लाह अब हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा होने पाए, कोई कजी न पैदा होने पाए। अब दोबारा ईमान से हमको हटने न देना, ईमान पर हमको कायम रखना। ये दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है, ये दुआ हमको पढ़ते रहना चाहिए। मेरे अजीजों, अपनी तौहीद की हिफाजत करो। आज हमारे मुसलमान भाइयों की जो हालत है, बहुत सारे इलाकों में कहीं मजारों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं अपने बुजुर्गों और अपने पीरों के आगे सजदा किया जा रहा है, कहीं एक आदमी माइक पर बैठ के अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है और सब पब्लिक झूम रही है। इसको दीन और शरीयत का नाम दिया जा रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान ये समझता है उसकी तौहीद पक्की है, वो कुछ भी कर दे उसकी तौहीद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, इस ईमान की हिफाजत करो। अपनी बहनों से खास तौर से कहना चाहता हूँ, और सुपौल के इस इलाके में मैंने कई बनात के मदरसे देखे, बड़े अच्छे अच्छे इदारे आपके इलाके में चल रहे हैं और हजारों की तादाद में बच्चियां यहाँ पढ़ रही हैं। अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, जो इन इदारों में पढ़ती हैं और आलिमा बन के निकलती हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि ऐ बनात के इदारों में पढ़ने वाली बच्चियों, जब दुनिया तुमको आलिमा कहती है तो ये आलिमा का टाइटल, इसकी लाज रखना, इसकी लाज रखना। जो लड़की आलिमा बन के समाज में आती है उस पर सबकी नजरें होती हैं। अगर आलिमा लड़की बेहयाई करती है, आलिमा लड़की गलत काम करती है, तो सिर्फ एक लड़की बदनाम नहीं होती है, ये मदरसे बदनाम होते हैं, ये इल्म बदनाम होता है। इसलिए अपने इल्म की लाज रखना। आज फोन करने वालों को थोड़ी पता है कि हम लोग ही सोते हैं, हम लोग इंसान। रात को 2-2 बजे लोग फोन करते। एक मर्तबा सुबह बिल्कुल फजर के टाइम फोन आया, मौलाना साहब अकीका का जानवर दता होना चाहिए या नहीं? मैंने कहा भाई सो जा अल्लाह के बंदे। बोला मैं बकरा लेने आया हूँ, मार्केट में खड़ा हूँ। तो भाई एक दिन पहले तो पूछ लेता। तो इसीलिए अब नंबर किसी को देते हुए डर लगता है, कब इंसान फोन कर। देखिए रात में कितना टाइम हो रहा है, 12:30 हो रहा है, फोन कर रहे हैं हजरत। तो ये हालात है मेरे प्यारे साथियों। अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि समाज में आज बहुत सारी लड़कियां हैं
जिनको बाकायदा टारगेट किया जा रहा है, उनकी तौहीद खतरे में है। आप अगर आलिमा बन के समाज में आती हैं, आपका काम सिर्फ इतना नहीं है कि कह दिया जाए कि फलां इदारे से ये पढ़ी है। अगर आप आलिमा हैं तो आपको तौहीद और ईमान की दावत भी देना है, आपको ईमान बचाना है। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक प्रॉब्लम और भी है, एक बहुत बड़ा बिगाड़ हमारे नौजवानों में और भी है। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर मकसद सिर्फ खाना कमाना है, अगर मकसद सुपौल के रहने वाले का ये कि मैं दुबई जाके काम करूं और लाख रुपया महीना कमा के लाऊं, अगर मकसद ये कि मैं रूस में जाके काम करूं और लाखों रुपया मेरे घर में आए, अगर मकसद सिर्फ जॉब करना है, अगर मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, माफ करना मेरे नौजवानों, आपने अपनी जिंदगी का मकसद नहीं समझा। क्या मकसद हमारी जिंदगी का है? अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, तुम पैदा किए गए हो अल्लाह को राजी करने के लिए। तुम इसलिए दुनिया में तुमको पैदा किया गया है कि तुम अल्लाह को राजी करो। इसीलिए मुसलमान का नारा क्या होता है? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। दुनिया का उसूल है, ये मेरे हाथ में घड़ी लगी है, जब तक ये टाइम बता रही है मैं हाथ में पहने हूं। जिस दिन इसमें बैटरी खत्म हो जाए तो जब तक ये दोबारा चलने न लगे मैं अपनी कलाई में इसको नहीं पहनूंगा। अगर पहनूंगा तो लोग कहेंगे मौलाना घड़ी लगाए और घड़ी चल नहीं रही है। घड़ी का काम है चलना। ऐ मुसलमान, तेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। खाना कमाना, इंजॉय करना ये सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज ये है कि तू अल्लाह को राजी कर ले। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, अल्लाह को राजी करो। और आगे बढ़िए, हमारे नौजवानों में एक बहुत बड़ा बिगाड़ हम ये भी देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे दुनिया परस्त होते चले जा रहे हैं। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया कमाना है और आखिरत की उनको कोई चिंता नहीं है। आज जुमा का दिन था, आप मस्जिद में गए होंगे, इमाम साहब ने जुमा की नमाज पढ़ाई होगी। पहली रकात में इमाम साहब ने सूरह आला पढ़ी होगी। सूरह आला के अंदर आपने कुरान की आयत भी सुनी होगी, बल तुज़िरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को प्रीफर करते हो,